नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में। आज हम तकनीक, संस्कृति, खेल और दुनिया भर की अहम खबरों से जुड़े कुछ बेहतरीन सवालों को हल करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी तकनीक और नवाचार से है। प्रश्न एक, भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एस्क अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है? आपके ऑप्शंस है नई दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम या मुंबई। जरा सोचिए, रेलवे को हाईटेक बनाने की शुरुआत किस स्टेशन से हुई है? इसका सही जवाब है सी, विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम। स्लाइड पर देखिए, ये है एस्क अर्जुन। इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का एक प्रतीक है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यात्रियों की समस्याओं को सुलझाता है और उनकी मदद करता है। अगला सवाल हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और कल्याण से है। प्रश्न 2, भारत का पहला मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, दिल्ली या महाराष्ट्र। ये महिलाओं की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ये पहल की है। अक्सर महिलाओं की सेहत के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे गंभीरता से लिया है। ये स्वास्थ्य देखभाल में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। अब चलते हैं ग्लोबल पॉलिसी यानी वैश्विक नीति की तरफ। प्रश्न 3, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस देश ने मंजूर किया? ऑप्शंस हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इटली। बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर ये देश बहुत सख्त है। इसका सही जवाब है सी, फ्रांस। फ्रांस ने ये कड़ा फैसला लिया है ताकि बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। ये दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल है। अगला सवाल शासन और पारदर्शिता से है। प्रश्न 4, वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं प्रगति, समीक्षा, ई समीक्षा या मॉनिटर प्लस। सही उत्तर है बी, समीक्षा। उड़ीसा सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम समीक्षा है। इसका काम है प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम निगरानी करना ताकि काम समय पर हो और सही तरीके से हो। अब एक बहुत ही गर्व की बात रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से। प्रश्न 5, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, हंसजा शर्मा या भावना कांत। सही जवाब है सी, हंसजा शर्मा। कैप्टन हंसजा शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है। वे भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त की है। ये हमारे सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से है। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में नया यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं डेविड मलोन, स्टीफन प्रेसनर, सिडनी मैक्लॉफ्लिन या अजय चिब्बर। सही उत्तर है बी, स्टीफन प्रेसनर। स्टीफन प्रेसनर अब भारत में यूएन के नए रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होंगे। इनका काम होगा भारत में संयुक्त राष्ट्र की अलग-अलग एजेंसियों के विकास कार्यों के बीच तालमेल बिठाना यानी समन्वय करना। एक और नियुक्ति वैश्विक सुरक्षा से है। प्रश्न 8, रोमन गूफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, रूस या यूक्रेन। सही जवाब है बी, इजराइल। रोमन गोफमैन को इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हेड बनाया गया है। उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक और साइबर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना है। अब आते हैं कला और संस्कृति पर। प्रश्न 9, वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयम मल्ली चावल किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जीआई टैग मतलब उस जगह की खास पहचान। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, तमिलनाडु। वोरेयूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु की एक बहुत ही पुरानी हथकरघा आर्ट या कला है और थुयम मल्ली चावल एक प्राचीन सुगंधित किस्म यानी अरोमेटिक वैरायटी है। इन दोनों की खासियत की वजह से इन्हें जीआई टैग मिला है। अगला सवाल भारतीय उत्सवों से है। प्रश्न 9, 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश
या छत्तीसगढ़? नाम से ही हिंट मिल रहा है, कोणार्क। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, उड़ीसा। ये महोत्सव उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क सन टेम्पल परिसर में होता है। ये फेस्टिवल पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की विरासत को समर्पित है। आज का आखिरी सवाल खेल और तकनीक का एक दिलचस्प मेल है। प्रश्न 10, परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर या किलियन एम्बाप्पे। फुटबॉल फैंस के लिए ये आसान सवाल हो सकता है। सही जवाब है ए, लियोनेल मेसी। परप्लेक्सिटी एआई ने महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपना चेहरा बनाया है। इसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया में आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास से काफी नई जानकारी मिली होगी। इन सभी फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।